हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। बच्चों, अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत के का लेक्चर नंबर 5वां देखेंगे। इसके पहले हमने 4 वीडियो बना करके पूरा लिस्ट बना करके यूट्यूब पर सीरीज से अपलोड कर दिया है। देखो बच्चों, आज का हमारा हेडिंग रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस आवेशित कण का गमन पथ कैसा होगा। ठीक है, देखो हेडिंग क्या लिखा गया बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर आवेशित कण का गमन पथ। यानी कि तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक विद्युत क्षेत्र। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, थोड़ा यहाँ पर बच्चों आज कलर वाला चाक खत्म हो गया है, ठीक है, इसलिए व्हाइट चाक का यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। लेकिन फिर भी कुछ टुकड़े हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कोई वैद्युत प्लेट है। देखो, एक प्लेट है जिसपे क्या है, पॉजिटिव आवेश, एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और बच्चों क्या है, यहाँ पर एक प्लेट है, देखो इसके नीचे एक क्या है, निगेटिव चार्ज, एक क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक बच्चों, एक प्लेट है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव, नीचे क्या है, निगेटिव है। तो बच्चों आपको पता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर होता है माइनस की ओर होता है। ठीक बच्चों, क्या होता है, प्लस से दूर माइनस की ओर। कुछ मैं ऐसे चाक ले लूं, ठीक है। तो बच्चों इसे पहले आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो प्लेट है, ऊपर वाला क्या है, प्लस, नीचे वाला क्या है, माइनस। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, प्लस से दूर माइनस की ओर। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आवेशित जो कण है मान रहा हूं कोई इलेक्ट्रॉन है। क्या, कोई इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें से क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, ध्यान दो, सबसे पहले यूएस इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें प्रवेश करेगा। कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जो इस पे इलेक्ट्रॉन बच्चों प्रवेश करेगा, तो देखो क्या होने वाला है इसके साथ। जैसे इस एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र कितना ई है, कितना है, ई है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करना चाहेगा, जो इस बिंदु पे आएगा, प्रवेश करेगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पहुंचेगा बच्चों, तो माइनस माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षण, यानी कि कहेगा तू ऊपर भाग, ऊपर भाग। प्लस क्या करेगा, आकर्षण, प्लस क्या करेगा, आकर्षण। तो धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक बच्चों, क्या हुआ, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है, ये धक्का लगाया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस क्या करता है, प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण करेगा, और प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षण करेगा। और बच्चों ये क्या होगा, इस प्रकार से बल लगाएगा कि जो इसका पथ है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पथ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी हम इसको प्रूव भी कर देंगे, इसका पथ ऐसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात बच्चों, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गया, तो उसका पथ क्या हो गया, परवलयाकार का। किसका हो गया, परवलयाकार का। देखो बच्चों, यहाँ पर आप हर एक चीज समझ के लिखना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी क्या है, माइनस, इलेक्ट्रॉन भी क्या, माइनस, माइनस माइनस प्रतिकर्षण है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बल लगा ऊपर की ओर, क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस है ना, और ये क्या है, प्लस, प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षण, इसलिए इसको ऊपर बुलाएगा। तो अंततः क्या होगा बच्चों, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होते हुआ चला जाएगा। फिर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इस समय कुछ देर के बाद इसका पथ क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। मान लो कितना हो गया, वाई। कितना हो गया, वाई। देखो बच्चों, सबसे पहले मान लो कितना डिस्टेंस तय किया, तब जाके ऊर्ध्वाधर हुआ, यक्स। कितना किया है, यक्स डिस्टेंस तय किया। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान देना, हम पढ़े हैं जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करता है, तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। तो बच्चों उसी बल को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल।
देखो बच्चों वैद्युत बल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, बल F बराबर कितना होता है ई क्यू, कितना होता है ई क्यू। तो बच्चों यहाँ पर देखो Q, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वैद्युत क्षेत्र कितना है E, तो यहाँ से कितना हो गया ई क्यू, Q के स्थान पे क्या हो गया E, स्मॉल e, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। देखो बच्चों तो सबसे पहले हम कुछ और कंडीशन मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग जीरो था, देखो जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू नहीं किया था तो प्रारंभ में था, तो इसका वेग कितना था, जीरो था। कितना था, जीरो था। तो बच्चों सबसे पहले कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना था बच्चों, जीरो था। कण का प्रारंभिक वेग u कितना था, जीरो था। फिर देखो बच्चों तो यहां पर आप देख पा रहे हो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा, चेंज हुआ है कि नहीं, तो इसमें क्या आया होगा, त्वरण आया होगा, क्या आया होगा, त्वरण आएगा। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि त्वरण का मान निकालना चाहें तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, बल बटे क्या होता है, द्रव्यमान। तो यदि यहां से हम लिखना चाहें कण पर त्वरण, कण पर त्वरण यानी कि कण का त्वरण, कण मतलब किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, ए बराबर द्रव्यमान बटे कितना होता है, सॉरी बल बटे कितना होता है, द्रव्यमान। तो यहां से देखो बच्चों त्वरण, तो बल कितना है, कैपिटल ई और स्मॉल ई। कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, स्मॉल ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इंटू बटे क्या हो गया, द्रव्यमान। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 2। देखो अच्छा जब बच्चों यहां से देखो जब इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन x दूरी तय करने के बाद एकदम क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर, क्या हो गया है, ऊर्ध्वाधर हो गया है। तो भाई x दूरी तय किया होगा देखो जब x दूरी तय किया होगा तो कुछ समय लगा होगा, लगा होगा कि नहीं, ठीक है। तो उसी समय को हम लोग डिनोट करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले कण को x दूरी, कितना, x दूरी तय करने में लगा समय, कितना है, t बराबर, देखो क्या होता है बच्चों, समय निकालने आता है ना, समय बराबर क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। दूरी कितना है, x दूरी, कितना है, x दूरी। फिर देखो चाल, देखो बच्चों यहाँ पर चाल किसको लिखोगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, एक क्या है x अक्ष, ऊपर वाला क्या है y अक्ष। तो इस समय चाल किसका, x के लिए देख रहे हो ना, यानी चाल देखोगे vx, यानी कि x अक्ष में जो क्या होगा, कण का वेग होगा। vx का मतलब x अक्ष में कण का वेग, x अक्ष में कण का वेग। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो यहां से देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन चला है यहां तक, तो कुछ समय लगा है कि नहीं, तो जो समय यहां पर लगा सेम समय वही यहां पर लगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले यदि हम y अक्ष में देखें, y विस्थापित करने में तो कितना टाइम लगा है, जो इसको x दूरी तय करने में समय लगा है। देखो ध्यान से, a डिस्टेंस, इतना टाइम, सबसे पहले क्या होगा, एक कण ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, टाइम लगा है कि नहीं, लगा है ना। देखो यहां पर करता, फिर यहां पर ऐसे यहां पर आया, यानी कि ये मूल बिंदु था, मूल बिंदु से y, मूल बिंदु से कितना गया, y समय मान लो t लगा होगा, तो वही समय तो यहां से भी लगा होगा, सेम समय होगा ना। तो हम यदि बच्चों यहाँ पर क्या लिखे हैं, समय लिखे, तो समय यहां से निकाल लिया, समय निकाल लिया। फिर देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर क्या हो गया है, x दूरी तय करने पर कण क्या हो गया है, कण का ऊर्ध्वाधर चलना स्टार्ट कर दिया है। तो वे लिख रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से, x दूरी तय करने पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप
विक्षेप। देखो बच्चों यहाँ से तो ऊर्ध्वाधर विक्षेप में ध्यान से देखना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गति के तृतीय समीकरण से, किसके, गति के तृतीय करें, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है बच्चों, गति का द्वितीय समीकरण पता है ना, क्या होता है, यश बराबर यू टी, कितना होता है, यश बराबर यू टी फिर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, यश बराबर यू टी फिर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग किसमें देख रहे हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर में, किसमें देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर में। तो यहां से देखिए बच्चों x कितना ऊर्ध्वाधर में विस्थापित हुआ है, y कितना हुआ है, y, तो यहां से कितना हो गया बच्चों, y कितना हो गया, y हो गया। फिर देखो ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग कितना था, 0, प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर था नहीं था, प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था, तो ये पूरा राशि कितना हो गया, 0 इंटू कितना हो गया t फिर प्लस का 1/2 a। त्वरण का मान निकाला गया बच्चों, हाँ त्वरण कितना है, यहाँ पर देखो त्वरण निकाला गया है, त्वरण बराबर कितना है कि ई कैपिटल ई स्मॉल ई डिवाइड बाई कितना है यम, डिवाइड बाई कितना है बच्चों यम, इनटू फिर देखो टाइम, टाइम का मान निकला है कितना है, x अपान वी एक्स, उसके बाद इसका क्या है स्क्वायर, इसके बाद क्या है इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहां से देखो फाइनली y बराबर कितना आ गया बच्चों, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 1/2, फिर कितना हो गया बच्चों e, फिर स्मॉल स्मॉल ई डिवाइड बाई एम, इस पे देखो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया वी एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया बच्चों यहाँ से इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर चीज ध्यान देना, अब यहाँ पर जो आप एक समीकरण देख रहे हैं देखो, तो यहाँ पर y बराबर ए एक्स स्क्वायर क्या बन गया है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर से तुलना करने पर, ठीक है, y बराबर किससे, ए एक्स स्क्वायर से तुलना करने पर, y बराबर ए एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये किसका समीकरण होता है, परवलय का, देखो परवलय का समीकरण होता है ना, तो ए y हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा राशि क्या हो गया, a हो गया इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं एक किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण, किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। अतः लिख देना बच्चों, ठीक है, स्क्वायर से तुलना करने पर, से तुलना तुलना करने पर, अतः बच्चों क्या है, अतः अतः यह क्या है, परवलय आकार का समीकरण है, क्या है, परवलय आकार का समीकरण, परवलय का समीकरण है, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं मैं, अतः अतः क्या होगा बच्चों, अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अतः डायरेक्ट लिख दूं, अतः कण का आवेशित कण है ना, अतः आवेशित कण, आवेशित कण किसमें क्या लिया हूं, इलेक्ट्रॉन लिया हूं, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक। आवेशित कण इलेक्ट्रॉन का एक समान वैद्युत क्षेत्र में पथ है, आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में गमन पथ क्या होगा, प्रबलय आकार होगा, क्या होगा, प्रबलय आकार होगा, प्रबलय आकार होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात ध्यान देना, कोई भी आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन नहीं कोई भी आवेशित कण होगा, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, प्रवेश करेगा, तो उसका गमन पथ क्या होगा बच्चों, प्रबलयाकार होगा, और यहां से आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा। देखो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश का वितरण, आवेश का वितरण। तो जो आवेश का वितरण है उसे हम जनरली देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसका क्योंकि हमें आगे इस्तेमाल करना होगा इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। आवेश का वितरण इतना आप लोग लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। निकाल दीजिए बच्चों, आवेश का वितरण, ठीक है बच्चों जल्दी लिखो।
हेडिंग क्या है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश आवेश वितरण। देखो बच्चों, आवेश का वितरण को तीन प्रकार से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आवेश का वितरण तीन प्रकार का, ठीक है। ये क्या होगा? रेखीय आवेश वितरण। क्या होगा? रेखीय आवेश वितरण। एक क्या होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। ये क्या होगा? आयतन आवेश वितरण। क्या होगा? आयतन आवेश वितरण। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो। देखो, सबसे पहले क्या है? रेखीय आवेश वितरण। क्या है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। देखो बच्चों, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? सिंपल चीजें हैं। यदि हमारे पास क्या है, कोई एक रेखीय वस्तु है, जैसे कि चालक तार। क्या हो गया? चालक तार हो गया। जो उस पे आवेश का वितरण होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखो, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी सीधे चालक पर सीधे चालक तार पर आवेश के का वितरण हो तो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। देखो बच्चों, रेखीय आवेश वितरण का समझा दूं, देखो ध्यान से। यदि हमारे पास देखो यहाँ पर ये मान लो x अक्ष है, क्या है? y अक्ष। रेफरेंस के लिए माना जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? यदि कोई चालक तार है, क्या कोई एक चालक तार है? ये क्या बच्चों? कोई एक चालक तार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यदि देखना है डीएल अल्पांश के कारण, क्या है? डीएल छोटे से, देखो डीएल मतलब क्या है? यदि चालक तार की लंबाई एल है तो इसका अल्पांश क्या होगा? डीएल होगा। क्या होगा? अल्पांश डीएल होगा, ठीक है बच्चों। तो यदि हमको ये मान लो, सबसे पहले छोटी, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली देख रहे हैं डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय, क्या कहते हैं? अल्पांश पे जो क्या होगा? आवेश का वितरण होगा। डीएल अल्पांश पर आवेश का वितरण। देखो बच्चों, इसका मान लो जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। सिग्मा कह रहे हैं, लेमडा है। कितना है? लेमडा है। यदि बच्चों क्या हो? यदि यदि रेखीय आवेश घनत्व है, क्या हो? रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय क्या लिख रहा हूं, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व कितना हो? लेमडा हो। कितना हो? लेमडा हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा कितना होगा? डी क्यू बराबर कितना होगा? लेमडा इंटू का हो जाएगा डीएल। कितना हो जाएगा? डीएल, ठीक है। कितना हो जाएगा? डीएल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से भी एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ध्यान दे इस फार्मूले को। यहाँ पर क्या बन के तैयार हो गया? एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो बच्चों यहाँ से देखो, यदि आप रेखीय आवेश घनत्व भी निकालना चाहो तो यहाँ से क्या हो गया? लेमडा बराबर कितना हो गया? डी क्यू बटे कितना हो गया? डीएल। कितना हो गया? डी क्यू बटे डीएल हो गया। तो यहाँ से देखो बच्चों, इसका मात्रा भी लिख सकते हो। मात्रा कितना हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर। ये क्या हो गया बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। क्या हो गया? रेखीय आवेश घनत्व। तथा इस प्रकार से जो आवेश का वितरण होता है इसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था? रेखीय आवेश वितरण था। अब हम लोग देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या देखते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसे इरेज कर देना पहले, फिर देखना पृष्ठीय आवेश वितरण ये क्या होता है। देखो बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण।
मुझे इस फार्मूले को मत भूलना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश वितरण क्या है, वितरण। जैसे कि बच्चों ये क्या होता है, यदि हमारे पास कोई चालक चादर है, क्या है, चालक चादर है, ठीक है बच्चों। जैसे क्या है, कोई चालक चादर, जैसे कोई पृष्ठ है, चालक चादर हमारा कह दो क्या है, पृष्ठ है। देखो जब आवेश का वितरण, आवेश का वितरण वितरण किसी चालक चादर, चालक चादर पर हो, क्या हो, चालक चादर पर हो, तब यह क्या हो, यह पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, सिंपल चीज है। कोई भी आपके पास क्या है, चालक चादर है, क्या है, कोई भी चालक चादर, जैसे कि यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई एक चालक चादर है, एक क्या है, एक समान से आवेशित है, एक समान क्या है, आवेशित है, ऐसे यू मान लो, क्या एक समान ऐसे इस प्रकार से आवेशित है, ठीक है बच्चों। यदि क्या करना हो, इसका मान लो जो क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, इसका पृष्ठीय आवेश का रो सिग्मा कितना है बच्चों, सिग्मा है, ठीक है। यदि इसका क्या बच्चों, यदि यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कितना, आवेश घनत्व, घनत्व कितना हो, सिग्मा कितना हो, सिग्मा हो, कितना हो बच्चों, सिग्मा हो। तब देखो बच्चों क्या होगा, इस छोटे से यदि मान 5 छोटे से एरिया डी ए पे देखें, छोटे से एरिया डी ए पे देखें, तो बच्चों जो इस पे आवेश होगा कितना हो जाएगा, आवेश छोटा सा आवेश डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सिग्मा, कैसे, सिग्मा इंटू डी ए कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ से एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया, या बच्चों से यहाँ कह सकते हो सिग्मा वाला कितना हो गया, डी क्यू बटे डी ए, डी क्यू बटे कितना आ गया, डी ए। ये क्या बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये क्या सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मात्रा कितना होगा बच्चों, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि डी ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रा कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी, मात्रा क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसे इरेज करते हैं, बस खत्म हो गया। बस इस फार्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल पड़ेगा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, इसका इस्तेमाल आगे पड़ेगा। फिर आता बच्चों आयतन आवेश वितरण, क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। देखो बच्चों यहीं पर बता दे रहा हूँ, भी सिंपल चीज है, आयतन आवेश वितरण ये क्या होता है, देखो आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश आवेश वितरण, वितरण। देखो बच्चों जब क्या होता है, मान लो हमारे पास एक क्या है, क्यूब है, एक क्या है, क्यूब है, आयतन आवेश वितरण को बता रहा हूं, एक क्या हमारे पास एक क्यूब है। तो बच्चों जब इसके आयतन में आवेश का वितरण होता है, यानी कि सबसे पहले चालक तार में हुआ, मान लो छोटे से आयतन डीवी, आयतन कितना बच्चों, आयतन डीवी में, आयतन किसमें, डीवी आयतन, कितने आयतन में, डीवी आयतन में यदि आप देखोगे वितरण, यानी कि जो हम किसी वस्तु के आयतन में देखते हैं आवेश का वितरण, ठीक है, वस्तु के, ठीक है, कह दो चालक के आयतन में, चालक के आयतन, आयतन में आवेश का वितरण, में आवेश का, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, ठीक है बच्चों, आवेश का वितरण, ठीक है बच्चों। देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से बच्चों यदि इसमें भी कंडीशन मान लो, ठीक है, यदि इसमें क्या बच्चों,
यदि आयतन आवेश घनत्व कितना बच्चों, आयतन आवेश घनत्व है, यदि क्या हो आयतन आवेश घनत्व है, आयतन यहाँ पे आयतन लिखो, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व ठीक है, रो कितना हो रो। देखो बच्चों ध्यान देना, ये सब सिंबल रो से हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इस पे आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू कितना हो जाएगा डी बी, या यहाँ से फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं तुम्हारा रो बराबर कितना हो गया बच्चों, डी क्यू बटे कितना डी वी, डी क्यू बटे डी वी। तो यहाँ से बच्चों फार्मूला क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया आयतन आवेश वितरण का, आयतन आवेश घनत्व का। तो मात्रक कितना हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मीटर क्यूब, तो कितना हो गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए।